हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसी की बात आगे करेंगे और आज के सेशन में कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया था। अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बात की थी, नामकरण कैसे किया जाएगा। तो कुछ हमने सामान्य नाम देखे थे कंपाउंड्स के, और उन्हीं के हमने IUPAC नाम भी देखे थे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देखी थी, बाय एसिड रिफ्लक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी एल्कीन से दो प्रकार से, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है, एसिड रिफ्लक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, इसके द्वारा भी आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जो कि क्या है, आपका अल्कोहल होगा। ओके, इसके अलावा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड के हाइड्रोलिसिस से भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिड्यूसिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने पर भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग करके भी आप क्या बनाते हैं, यहाँ पर अल्कोहल बनाते हैं, जहां पर आप कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, कार्बोनिल कंपाउंड से कराई जा रही है। ओके, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग करके भी क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखा था, फिनॉल कहाँ से बन रहा था, फ्रॉम हेलोएरीन्स, हेलोएरीन से आपका फिनॉल को प्राप्त किया जा रहा था। जहां पर आप क्या कह रहे थे कि आपका कोई क्लोरोबेंजीन है, उससे आप क्या प्राप्त कर रहे हो, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त कर रहे हो, उसका एसिडिफिकेशन करके आपको क्या प्राप्त हो रहा है, फिनॉल प्राप्त हो रहा है। ओके, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो एनिलीन से डायजोनियम का सॉल्ट प्राप्त किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपको मिल रहा है और उसको फिर क्या किया जा रहा है, पानी के साथ गर्म किया जा रहा है, तो आपको फिनॉल प्राप्त हो रही है। ओके, इसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको फिनॉल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। जब क्यूमिन की रिएक्शन हवा के साथ, हवा की उपस्थिति में कराई जाती है, या क्यूमिन को हवा की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कराया जाता है, तो आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन रहा है, जिसको बाद में एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल और एसीटोन में। ठीक है ना, एसीटोन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बनता है आपका। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, जहां पर आपने बोला कि इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि पाई जा रही है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जा रहे हैं, तो इसके कारण अल्कोहल और फिनॉल का जो क्वथनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। और चूंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अतः इसकी विलेयता में भी विलेयता जो है वो जल में बहुत अच्छी होती है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, रिएक्शन विद मेटल, यानी आपकी धातु के साथ अभिक्रिया हमने देखी थी। फिनॉल की अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर धातु में सोडियम लिया है, सोडियम से कराई जा रही है, तो सोडियम फिनॉक्साइड आपका प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एसिडिटी देखी थी अल्कोहल की, फिनॉल की एसिडिटी की बात की थी। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, आपका अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और आपका एस्टर आपको प्राप्त होगा, इसी को आपका एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण का मतलब क्या है, एस्टर आपको वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। ओके, acid chlorides and acid anhydride to form esters with carboxylic acid. Esterification is carried with little amount of concentrated H2SO4. क्या कहा जा रहा है, आपका जो यहाँ पर अल्कोहल है या फिनॉल की बात की जा रही है, वो क्या करते हैं, किसी एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, इनके साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एस्टर बनाते हैं, इसी को आपका एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। ओके,
विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसी अल्कोहल या फिनॉल की अभिक्रिया कराई जा रही है तो उस टाइम पर लिटिल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज में आ रहा है। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ मात्रा में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, जिसकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल या फिनॉल जो है वो आपका अभिक्रिया कर रहा है और एस्टर बना रहा है। ठीक है, देन रिएक्शन विद HX, यानी कोई हाइड्रोजन हेलाइड है उसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है फिनॉल की या अल्कोहल की, तो आपको क्या मिल रहा है, तो किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जो आपका अल्कोहल होता है वो एल्किल हेलाइड बनाते हैं। ठीक है ना, ये अभिक्रिया आप कहाँ पढ़ेंगे, जब आप एल्किल हेलाइड की यानी हेलो एल्केन की प्रिपरेशन रिएक्शन देखेंगे तो वहां भी इसको देखेंगे कि अल्कोहल से किसी हेलोजन हेलाइड की अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन हेलाइड की अभिक्रिया कराने पर आपका क्या प्राप्त होगा, कोई एल्किल हेलाइड प्राप्त होगा। सो अल्कोहल्स रिएक्ट विद HX, HX आपका क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड है। ठीक है ना, X की जगह आपका Cl Br I कुछ भी आ सकता है। ओके, तो वो अभिक्रिया कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास मेथनॉल था, ये एक अल्कोहल है, ये किससे HX में आपने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराई तो क्या मिला आपको, CH3Cl, जो कि आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड, एक एल्किल हेलाइड है। ओके, ये आपको प्राप्त हुआ, तो ये एल्किल हेलाइड की बनाने की अभिक्रिया में भी आ जाएगा। ओके, देन रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल क्या बना रहे हैं, आपका संगत क्लोराइड बना रहे हैं। साथ में जब PCl3 से अभिक्रिया कर रहा है तो H3PO3 भी बन रहा है, और जब PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो POCl3 और HCl आपका बन रहा है। ओके, लास्ट है आपका रिएक्शन विद SOCl2, थाइनिल क्लोराइड, अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ की तो आपका क्या प्राप्त हुआ, RCl, यानी कोई क्लोराइड आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन में आ रहा है आपके अल्कोहल के। डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हैं, निर्जलन की अभिक्रिया भी जिसे कहा जाता है। निर्जलन में क्या करेंगे, जो भी आपका मॉलिक्यूल है उससे H2O को अलग करना है बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पर अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। अल्कोहल जब डिहाइड्रेशन में जाता है स्वयं में से वो एक H2O को निकाल देगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो उसके बाद वहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण कि वहां एक एल्कीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, सो अल्कोहल था आपके पास, उससे आपको क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है और साथ में H2O अलग हो रही। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, निर्जलन, यानी जल के मॉलिक्यूल को आप उस मॉलिक्यूल से अलग कर रहे हैं, अल्कोहल से जल को अलग कर रहे हैं, यही आपका डिहाइड्रेशन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बियरिंग OH ग्रुप इज -2, सो इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, जहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, बाय यूज ऑफ सूटेबल रिएजेंट। सूटेबल रिएजेंट का प्रयोग करके आप क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं एल्डिहाइड में और फिर किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यही हो रहा है, अल्कोहल था उससे आपका एल्डिहाइड बना, देन कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। ओके, नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन नाइट्रीकरण में जिसे कहा जाता है, विद डाइल्यूट HNO3, आपका तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में यह होगा एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर। फिनॉल यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्या बनाता है आपका, ऑर्थो और आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है, जहां पर आपका ऑर्थो वाला ये वाला हो गया, ये आपका पैरा हो गया। जब किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन पर ये हो रहा है। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन पे किया गया तो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो ये पूरा फिनॉल है, बेंजीन रिंग पर OH, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रो, ये आपका फिनॉल है,
लेकिन पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। दूसरा, अगर यहीं पर आप डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं और साथ में क्या ले लेते हैं, H2SO4 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड को बनाने की आपकी अभिक्रिया हो जाती है। ओके, ये क्या है आपका पिक्रिक एसिड है। अब फिनॉल पे आपके 3 जगह नाइट्रो ग्रुप आ गए हैं। ये तो आपका फिनॉल हो गया, पर इसमें 3 जगह 1 2 और ये 3, 3 स्थानों पर आपके नाइट्रो ग्रुप आ गए, ठीक है। कौन कौन से स्थान पर, अगर इसकी बात करें, आप OH को 1 दोगे, ये 2 हो गया, ये पोजीशन 3 4 5 6, तो कौन कौन सी, 2 पर 4 पर और 6 पर आपके नाइट्रो ग्रुप है। तो इसी पिक्रिक एसिड इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, पिक्रिक एसिड। और 2 4 6 3 स्थानों पर क्या है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ओके, लैब में बनाते हैं ये बहुत अच्छे क्रिस्टल, येलो कलर के क्रिस्टल बनते हैं इसके, लाइट येलो कलर के पिक्रिक एसिड के। तो क्या किया जाता है, फिनॉल लेते हैं आप, और फिनॉल को क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन आपका नाइट्रेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे दोनों को, H2SO4 को भी और आपका नाइट्रिक एसिड को भी। उसके बाद क्या होता है, फिनॉल जो था उस पर 3 पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड भी उसको कहा जाता है। ओके, तो पिक्रिक एसिड को बनाने की अगर विधि पूछेंगे फिनॉल से, तो ये वाली विधि आप बता देंगे कि फिनॉल लिया, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई गई, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो आपको पिक्रिक एसिड प्राप्त हुआ, ठीक है ना। चलिए चलिए हेलोजिनेशन की बात करेंगे। हेलोजिनेशन जिसको कहा जाता है, या हेलोजिनीकरण भी आप कहते हैं। When phenol is treated with Br2 in solvent of low polarity such as CHCl3 or CS2 and at low temperature, monosubstituted phenol are formed. ओके, क्या कहा जा रहा है बच्चे, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है, उस पर किसी हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, किसी हेलोजन को जोड़ा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, जब फिनॉल को आपका Br2 यानी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, किसकी, इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया जा रहा है, लो पोलैरिटी का कोई सॉल्वेंट लिया जा रहा है, जैसे मिथाइल आपका CHCl3 हो गया या फिर CS2 हो गया, तो इसमें अभिक्रिया में CS2 को लिया है, और कम तापमान पर 273 केल्विन कुल तापमान लिया जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक जगह पर ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है, जिसे माइनर प्रोडक्ट कहा जा रहा है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, जहां पर वो पैरा पोजिशन पर आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो। मेजर प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हैं, मुख्य उत्पाद भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉल बेस्ड रिएक्शन। कॉल बेस्ड रिएक्शन आपका बेसिकली क्या है, सैलिसिलिक एसिड को बनाने की अभिक्रिया है। ओके, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद NaOH इट गिव फिनॉक्साइड आयन। जब फिनॉल को क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या मिलता है, ये अब पहले भी देखा है आपने कि फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, विच इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, जो कि फिनॉल की तुलना में और अभिक्रियाशील होता है। हेंस इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए ये किस में जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड, किसके उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, अ वीक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एक पैरा हाइड्रोक्सी। तो मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट क्या है, ये वाला, इसी को आप क्या कहते हैं बच्चे, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराई तो क्या प्राप्त हुआ,
जो आपने सोडियम फिनॉक्साइड आयन आप बोल रहे हो वो आपको प्राप्त, ठीक है ना, ONA। और इसके बाद ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा जब इसकी अभिक्रिया CO2 और H+ की उपस्थिति में कराई जाएगी, ठीक है। रीमर टीमैन रिएक्शन, ये सारी अभिक्रियाएं आपने नेम रिएक्शन जब हमने करा था, ये सारी अभिक्रियाएं आपने वहां पर देख रखी हैं, ठीक है ना। रीमर टीमैन रिएक्शन क्या है, ये भी फिनॉल की एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, CHCl3 के साथ कराई जा रही है। In the presence of NaOH, a CHO group is introduced as ortho position of benzene ring। वहां पर आपने क्या देखा, कॉलबेज रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका कहाँ चल जाता है, ऑर्थो पोजीशन में चला जाता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम वही हुआ कि आपका ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आ गया है और इसी को आपका क्या कहा जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड कहा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अगर फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट से कराई जाती है तो जो फिनॉल है आपका वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। समझ रहे हैं क्या कहा गया, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को गर्म किया जा रहा है और जो आपका फिनॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में आपकी ZNO अलग हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास था फिनॉल, ये थी जिंक डस्ट, ये आपने यहाँ पर इसको हीट दी तो आपको क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन प्राप्त, ओके। चलिए, ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीकरण कराया जा रहा है और बेंजोक्विनोन आपको प्राप्त हो रहा है। बाय एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिनॉल कन्वर्ट्स इनटू बेंजोक्विनोन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स, ओके। तो क्या किया जा रहा है, फिनॉल को, ये K2Cr2O7 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है और बेंजोक्विनोन आपको प्राप्त हो रहा है। तो बेंजोक्विनोन आपका क्या है, एक डाई कीटोन है, दोनों साइड C डबल बॉन्ड O, ये देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो डाई कीटोन है ये, जिसे कि क्या कहा जा रहा है कि फिनॉल आपका स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज्ड होता है एक डार्क कलर के मिक्सचर में। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, कुछ आपके औद्योगिक महत्व के जो इंपॉर्टेंट एल्कोहल हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे मिथेनॉल आपका होता है, ठीक है, CH3OH, ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, जिसको कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्ट स्पिरिट, ओके। वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जिसको क्या किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ओके। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 कैटेलिस्ट, ओके। क्या किया जा रहा है, आज के समय में जो अधिकांश मिथेनॉल है उसका उत्पादन क्या किया जा रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे Zn और Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजिनेशन द्वारा प्राप्त किया जा रहा है मिथेनॉल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ली गई और उसका हाइड्रोजिनेशन कराया गया और उसके बाद आपको क्या बनती हुई दिख रही है, CH3OH दिख रही है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया गया, उत्प्रेरक के रूप में ZnO Cr2O3। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो आपका बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर 573 टू 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है। और अगर प्रेशर की बात करेंगे 200 टू 300 ATM प्रेशर होता है, okay. Methanol is a colorless liquid and boils at 337 Kelvin. It is highly poisonous in nature. Ingestion of even small quantities of methanol can cause blindness and large quantities causes even death.
मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहा जा रहा है, ये एक कलरलेस लिक्विड है, यानी रंगहीन द्रव होता है आपका, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 37 केल्विन है। ये उबलता है 337 केल्विन तापमान पर। हाईली पॉइजनस नेचर है इसका, जिसके कारण इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी, अगर बहुत कम क्वांटिटी में भी इसका इंजेक्शन हो तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर गलती से ले लिया गया तो इससे डेथ हो सकती है, ठीक है। और एज अ सॉल्वेंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पेंट्स में, वार्निशेस में, ओके। और इसका फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ओके। इसके अलावा दूसरा आपका इथेनॉल आता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ओके। और नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, इथेनॉल को पढ़ लेंगे होमवर्क में। इसके अलावा ईथर की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, नेमिंग ऑफ ईथर आप देख के आ जाएंगे, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन भी देख लेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, ओके। क्या क्या हो गया, एक तो इथेनॉल के बारे में पढ़ना है, दूसरा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर या नेमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फिनॉल और अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, साथ ही मीथेनॉल के बारे में पढ़ा। होमवर्क में आपको इथेनॉल को पढ़ के आना है, साथ ही ईथर की क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन को पढ़ के आएंगे, फिर हम उसके बारे में आने वाले सेशन में बात करेंगे, ओके। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, कोई भी डाउट होगा तो सेशंस में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।